हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो टेस्ट होते हैं जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट होता है या फिर यूरिन के लिए जो टेस्ट होते हैं, तो इन टेस्ट पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। ब्लड टेस्ट भी होता है, तो ब्लड टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का हमें पता चलता है, लेकिन हम इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है कि किस डिसीज़ में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ड्रग में, कि कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन यूज़ करना है और कौन सी बीमारी किस तरह से ठीक करनी है। लेकिन जो उसका बेस होता है, जो डिसीज़ का डायग्नोसिस होता है, तो उस डायग्नोसिस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो बेसिक होता है, जो डायग्नोसिस होता है, तो उस डायग्नोसिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भर ध्यान देना चाहिए। और जितना हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होगा, तो हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस डिसीज़ में हमें कौन से एंटीबायोटिक का यूज़ करना है, कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करना है। ये हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायग्नोसिस अगर हम अच्छे से करना जान गए तो ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में, क्योंकि अगर हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन का टेस्ट कैसे करते हैं, यूरिन के टेस्ट से हमें क्या क्या पता चलता है, कौन से डिसीज़ का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये अगर हम जान गए तो हमें फील्ड कंडीशन में उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे कि यूरिन में ग्लूकोज होता है, कीटोन बॉडीज होती है, कैल्शियम होता है, इसके अलावा उसमें बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होता है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो किस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आती है, कब कैल्शियम आता है, उसकी कितनी मात्रा होती है, वो बढ़ गया है तो वहाँ पर कौन सा डिसीज़ हो सकता है। तो ये सारी बातें अगर हम जान गए तो हम बहुत बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उसको हैंडल कर सकेंगे, उसका डायग्नोसिस कर सकेंगे। हमें ये तक पता नहीं होता है कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यूरिन की जो पीएच होती है, ये कितनी होती है, ये भी हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमारा सारा ध्यान होता है सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ। तो आज हम बात करेंगे यूरिन के टेस्ट के बारे में। तो कितने प्रकार के टेस्ट हम यूरिन पे कर सकते हैं और कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। अगर यूरिन में कैल्शियम आ रहा है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसका रीडिंग कैसे लिया जाता है। अब कैल्शियम कितना है तो नॉर्मल है, अगर कितना कैल्शियम यूरिन में है तो वो एबनॉर्मल है। बाइल साल्ट अगर उसमें आ रहा है, ग्लूकोज उसमें आ रहा है, कीटोन बॉडीज उसमें आ रही है, तो वो कौन से डिसीज़ में होता है। तो ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पशुओं में उनके यूरिन की जो पीएच होती है वो डिपेंड होती है उनके डाइट पर। जो पशु हर्बीवोरस है, यानी कि घास खाने वाले पशु है, तो उनके जो यूरिन की पीएच होती है वो होती है अल्कलाइन। और जो कार्निवोरस होते हैं तो उनके जो यूरिन की पीएच होती है वो होती है एसिडिक। अगर हम कैटल बफेलो की बात करें तो उनके यूरिन की जो पीएच होती है वो 7.5 से लेकर 8.5 के बीच के उनकी जो रेंज होती है। और अगर हम डॉग की बात करें तो वो 6 से लेकर 7 तक उनके यूरिन के पीएच की रेंज होती है। और अगर हम शिप गोट की बात करें तो उनके जो यूरिन की पीएच होती है वो होती है 8 से लेकर 8.2 के बीच में। जबकि हर्बीवोरस एनिमल में यूरिन की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है,
लेकिन वो मोर एसिडिक हो जाती है। तो वो कौन से कंडीशन में हो जाती है, जैसे कि स्टारवेशन है, एसिडोसिस है, फीवर है, कीटोसिस है। तो इन कंडीशन में उनकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। और यूरिन की पीएच मोर अल्कलाइन कब हो जाती है, जैसे कि अल्कलोसिस है, सिस्टाइटिस है, या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन है। तो ऐसी कंडीशन में जो पीएच होती है यूरिन की वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिन पर कौन से टेस्ट किए जाते हैं और किस लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है रॉबर्ट टेस्ट, जो कि यूरिन में अल्ब्यूमिन के लिए किया जाता है। मतलब यूरिन में अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है या नहीं है ये देखने के लिए रॉबर्ट टेस्ट किया जाता है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पशु में एक तो नेफ्रोसिस है, नेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है, या फीवर है। मतलब कि किडनी का इन्फ्लेमेशन है, यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन है, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है, या फिर उसमें फीवर है। तो ये अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये सारी कंडीशंस उस पशु में हो सकती है। तो अगला जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। तो वो टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज के लिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, जिसे हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं, तो वो किस किस कंडीशन में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस है, क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है, या फिर इमोशनल स्टेट है, या फिर ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। जहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स की ओवर एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर भी हमें यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिसे हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है रोथराज टेस्ट, जो कि कीटोन बॉडीज़ के लिए किया जाता है। तो कीटोन यूरिया जो है, यानी कि कीटोन यूरिया का मतलब होता है कि कीटोन बॉडी जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है, तो उसको जो टर्म है वो है कीटोन यूरिया। तो कीटोन यूरिया हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कि जैसे कि कीटोसिस है, डायबिटीज़ मेलिटस है, प्रेगनेंसी टॉक्सेमिया है, या फिर स्टारवेशन है, या कैचेक्जिक कंडीशन जिसे बोलते हैं, जहाँ पर पशु बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस पशु के यूरिन में कीटोन यूरिया देखने को मिलता है, यानी कि कीटोन बॉडी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो टेस्ट है वो है बेंजीडिन टेस्ट, जो किया जाता है यूरिन में ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमेचूरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हीमेचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ब्लड आना। तो वो हमें देखने को मिलता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस है, या फिर सिस्टाइटिस है, यूरोलिथियासिस है, स्वीट क्लॉवर डिसीज़ है, और एंथ्रैक्स। तो इन सब कंडीशन में हमें हीमेचूरिया देखने को मिलता है, यानी कि यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई यूरिन में ब्लड की बात, यानी कि हीमेचूरिया की बात। तो अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में कि हमें यूरिन में हीमोग्लोबिन यूरिया किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हमें यूरिन में हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है जैसे कि बबेसियोसिस है, बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया है, पोस्ट पार्चुरिन हीमोग्लोबिन यूरिया है, लेप्टोस्पायरोसिस है, वाटर इंटॉक्सिकेशन है, ऑनियन पॉइजनिंग है, और स्नेक बाइट है। तो इन केसेस में हमें यूरिन में हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। तो अगला जो यूरिन का टेस्ट आता है वो आता है फॉचेट टेस्ट, जो कि बाइल पिगमेंट के लिए किया जाता है। तो बिलीरुबिन यूरिया जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है जॉन्डिस के केस में। बिलीरुबिन यूरिया का मतलब होता है कि बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं बिलीरुबिन यूरिया, और वो हमें देखने को मिलता है जॉन्डिस के केस में। तो अगला जो टेस्ट आता है वो आता है हेज सल्फर टेस्ट, जो किया जाता है बाइल सॉल्ट के लिए, यानी यूरिन में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं ये देखने के लिए हेज सल्फर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो यूरिन टेस्ट आता है वो आता है सल्कोविच टेस्ट, जो किया जाता है कैल्शियम के लिए।
और इस टेस्ट को टर्बिडिटी के लिए रीड किया जाता है और +1, +2, +3, +4 ऐसे उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो उसमें 5 mg% से लेकर +4 अगर होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर 20 mg% या उससे ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में है। तो इस तरह उसको रीड किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो हमें डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और ये सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।